बार से हमारी कैंडिडेट है और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से पिछले 2 वर्षों से पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सारे लोकसभा जितने भी हमारी 5 विधानसभा हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी हमारे साथ हैं, ये लोकसभा के प्रभारी हैं। किरणपाल सिंह जी हमारे पूर्व मंत्री जो अभी एमएलसी चुने गए, मैं इनका दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि इस जिले में उन्होंने एमएलसी दी और हम सभी लग के एक साथ जितनी भी हमारी 5 विधानसभाएं सब में हम लगभग 2 वर्षों से लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, आप पार्टी हमारे साथ है और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि समय पे हमने सभी अपने पदाधिकारियों को जो भी कार्य थे, जो भी आदेश लखनऊ से आया उसको पूर्ण रूप से हमने सभी को बताया, समझाया। जो बचाओ तानाशाही हटाओ के विरोध जो अधिकारी है, मतलब ईडी द्वारा निर्दोष फंसाए गए, उनका संकेत है कि हर तरीके से अपनी जो रिश्तेदारी है, पैर पकड़ो, खुशामद करो, ठोडी में हाथ दो। हमने वर्क भी ऐसा किया। थाने में गए थे, कहा भाई कार्य मतलब जो कार्यवाहक हो ऐसा हो, हमारा मूड बदल दिया। 3 बार में पैर का हाथ लगा, ठोडी में हाथ लगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप सभी कहीं भी रास्ते में जा रहे हो, कोई भी परेशानी हो, ये तो जनहित की बात है, एक निजी की भी बात है। मेरा वो भाव है, मैं आपका छोटा भाई बच्चा हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोले, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं नहीं। हम इस इंडिया गठबंधन में हर तरीके से जो हमारे कार्यकर्ता है, जो उनके रिश्तेदार है, जो अन्य भी है, उनमें इस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं कि हम इकरा बहन जी को इतनी भारी मतों से जिताएंगे कि आप सभी खुशी के माहौल में रहोगे। बस ज्यादा नहीं कहकर आप नहीं बढ़ रहा हो, तो बदलाव के सोच की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी तो 3 बार आ चुके, हमारे अन्य नेता राजनाथ सिंह जी भी यहीं पे हैं, तो एक गन्ना मंत्री जी तो यहाँ पे डेरा डाले हुए शामली में पिछले 10 दिन से। तो उन्हें ये लगता है कि ये जो 8 सीट है जो पहले फेज में जो जा रही, उसे वो जातियों से कब्जा कर लेंगे, जातियों को रोक लेंगे। जब इनकी कोई चाल सफल नहीं हो पाई, अब की बात धार्मिक ध्रुवीकरण की हो या डराने धमकाने की हो, जैसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें किया, राहुल गांधी जी को उन्होंने संसद से बाहर कराया, उनकी सदस्यता पे सवाल उठाए, अखिलेश यादव जी को नोटिस भेजा ईडी का। बाकी जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जब उन पर शिकंजा कसने के बाद भी ना तो उनसे कोई डरा और ना कोई ऐसी ये हुआ कि जनता में कोई मैसेज ऐसा जाए जिससे उन्हें लगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो उन्होंने पार्टी को तोड़ना शुरू किया और एक दल वो आपके सामने है कैसे तोड़े गए सब। कुछ हमारे पार्टी के लोग भी गए, कुछ कांग्रेस के लोग भी गए, तो वो डराने धमकाने का सिलसिला। लेकिन जो आप बचे हुए, ना तो वो उनसे डरते और ना उनकी धमकी मारने वाले हैं, ना उन पर कोई उनका लालच या डर काम कर रहा। तो इस समय जो विपक्ष है वो यूनाइटेड है और आपके सामने बैठा हुआ जो लोकल यहाँ का है। जहाँ तक आपका जो सवाल है कि बाकी नेता क्यों नहीं आए, जहाँ हमें लगता है चुनाव के समय में हमारे संसाधन सीमित होते हैं, जहाँ हमें लगता है कि यहाँ बिना संसाधन की जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी हम वहाँ संसाधन अपने लगाएंगे। यहाँ हमें लगता है कि हमारी जो लोकल टीम है, जो कांग्रेस के वो हमारी टीम है संगठन की, जो हमारी आम आदमी पार्टी के संगठन की टीम है, हमारे नेता हैं किरणपाल जी बैठे हुए वो अपने उसमें जा रहे, हमारे अशोक चौधरी जी हैं और जितने तमाम नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम कर रहे। और हमें भी ये कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो प्रत्याशी है वो सुबह 8 बजे निकलती हैं और रात में 2-2:30 बजे तक। तो हम अपने काम पे और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से भरोसा है कि हम ये चुनाव बिना पार्टी के संसाधन को यहाँ पर लगवाए बिना जीत सकते हैं। यानी विपक्ष से डरा हुआ है एनडीए, इसलिए यहाँ संसाधन नहीं लगाया जाता। जो डरता है वो संसाधन लगाता है। आप कहाँ पैसा खर्च करेंगे? जहाँ आप 2 शर्ट होंगी तो तीसरी शर्ट क्यों खरीदोगे? हम यहाँ बिल्कुल जीत के ऊपर हमारा आत्मविश्वास है, हम जीतेंगे और हमारी जो लोकल टीम है जो आपको यहाँ बैठी दिखाई दे रही, उसके माध्यम से ही जीतेंगे।
ये बात हमारी रोज होती है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात हो तो हमें जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं। चुनाव का बिजी सीजन होता है सबका, तो जहाँ जहाँ हमें लगता है कि वहाँ कर सकते हैं तो वहाँ कर रहे हैं। यहाँ हम कॉन्फिडेंस में। प्रोफेसर साहब, ख्वाब चौधरी सबके होते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ चुनाव से देखा जा रहा है कि ख्वाब चौधरी राजनीतिक दलों के मंच पर आकर पार्टियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस गांव से आते हैं वहां पर भी जो अभी ख्वाब चौधरी बने हैं वे भी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर थे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ख्वाब चौधरी का सवाल तो ख्वाब चौधरी से ही पूछना चाहिए। हम तो राजनीतिक लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि सबका समर्थन हमें हो। वो भी यहाँ जाए, उनका भी स्वागत है, कोई दूसरा आ जाए उसका भी स्वागत है। हमें किसी पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सब स्वतंत्र रहे, प्रजातंत्र है। यहाँ जिसका मन करे वो समर्थन करेगा, तो वो उनकी अपनी इच्छा है, या सबकी अपनी अपनी जो एक लोकतंत्र में यही तो स्वतंत्रता है कि आप अपने आप को अपनी पसंद भी बता सकते हैं और उनका समर्थन भी कर सकते हैं। तो हमें उससे कोई ऐतराज नहीं जिसे जहाँ जाना हो जाए। कल मुख्यमंत्री जी आए थे जी, और वे कह गए हैं कि जो राम जी का मंदिर बना है अब राम राज्य आ गया है और बदमाशों का राम राम सत्य होगा। अब वो राम राम सत्य और राम जी के मंदिर में वही एक अकेले आदमी है जो सब सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। राम जी ना तो किसी का राम नाम सत्य कराते, राम जी तो उदार मना और सबका कल्याण करने वाले हैं। यदि वो कहते हैं कि राम राम सत्य से राम जी को जोड़ रहे, तो ऐसा रिश्ता उन्हें मुबारक हो। हमें उस रिश्ते से कुछ कहना है। एमएलसी साहब बात क्यों करते हैं? कल स्टूल मंत्री आए थे यहाँ पर, स्टूल में बिठाया गया, कुछ लोग दलितों की क्या स्थिति इनके दिमाग में है, इनका इनके औकात का पता लग जाएगा। और सफाया कर देंगे। अमित शाह, हम तो चाहते हैं अमित शाह भी, और वो बचे हैं अभी। पिछली बार आए थे, कराना में थूक लगा कर पर्चे बांट रहे थे, रगड़ दिए तीनों सीट, नहीं रगड़े। और इनका कैराना से लेकर मुजफ्फरनगर बिजनौर सफा कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ का कार्यकर्ता गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है, आप भी हैं, हम लोग भी हैं, और ये किसी भी उससे कम नहीं पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, राष्ट्रीय सेक्रेटरी भी है, स्टाफ प्रचारक भी है, और एमएलसी भी तो अभी बने, लेकिन उससे पहले भी पार्टी में पूरा जीवन हो गया हम लोगों को। और पहली बार आप देखेंगे सब समाज का वोट मिलेगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो झूठ फैलाया देश में, जितने घोटाले हैं, जब एक एक करके इनकी जांच होगी, ये सब लोग जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। और हम डरने वाले नहीं। हम 17 बार जेल गए, 1 साल 38 दिन की जेल है हमारे पूरे जीवन में। हम घबराते हैं जेल मत। हम तो विपक्ष में भी रहे, पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हम तो तब नहीं हार मानी जब हमारी पार्टी के 3 MLA जीत गए, फिर खड़े हुए, लड़ेंगे इन लोगों से। और 77 में पता है इंदिरा गांधी के खिलाफ सफा हो गया था, जनता पार्टी ने सफा कर दिया था। इस बार भी ऐसा ही है। ये जिससे डर रहे, डर की वजह से यहाँ योगी जी भी आ लिए, मोदी जी भी आ लिए, स्टूल मंत्री भी आ लिए, सब आ लिए। हमारी पार्टी का हम सब नेता इनसे कम है क्या? हमारे गठबंधन के रिलेटेड जितने यहाँ बैठे लोग हैं, ये उनसे कम है क्या? जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ता है, और इनका जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है, और सब तरह का समीकरण हमारे साथ है। इसलिए हमें कहते मतलब आना चाहो आ जाओ, आपका स्वागत है। नहीं तो चुनाव हम लोग जीत रहे, कोई दिक्कत नहीं, और घनी वोट से जीतेगा। आपके स्थानीय मुद्दे क्या रहे जी इस लोकसभा चुनाव में? स्थानीय मुद्दे यही हैं कि गन्ने का पेमेंट अभी नहीं हुआ, महंगाई कम करने की बात कही, महंगाई दुगनी हो गई, नौजवान लाठी लिए खड़ा है, 4 महीने तक तैयारी करता है, 6 महीने तक दौड़ लगाता है, फिर पेपर की तैयारी करता है, इम्तिहान देने जाता है तो 1 घंटे पहले पर्चा लीक हो जाता है। 9 बार हो चुका, और 9 साल के बाद में उसकी उम्र निकल जाती है। किसान 13 महीने तक सड़कों पर बैठा रहा दिल्ली की। प्रधानमंत्री को आदरणीय 2 मिनट का समय नहीं मिला किसानों से बात करने का। किसान त्रस्त है पूरे भारत का, सब खड़ा हो गया। जितना पिछड़ा है, दलित है, 5 किलो अनाज पे खरीद लें क्या? इनको काम दो, इनको रोजगार दो, हम ये चाहते हैं। हमारी तो पार्टी का नारा था, रोटी कपड़ी सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती, और हमने करके दिखाया। लैपटॉप हमारी पार्टी ने बांटे स्टूडेंट्स को, लड़की पास होगी 30,000 रुपये दे, एम्बुलेंस 102 108 हमने चलाई। जो क्राइम कम करने की बात कहते हैं, 100 नंबर हमने चलाई, 5 किलोमीटर पर खड़ी, 2 मिनट में आती है, फोन करते, क्राइम इसलिए कम हुआ। और इन्होंने सब कलम फेर दी, महापुरुषों का भी अपमान किया। महर्षि कश्यप की छोटी अखिलेश जी ने
घोषित करी। योगी ने आते सार लगता है हमारे समाज के लोग तो लाठी लोग खड़े इस बार। इन्होंने अपमान करने का काम किया महापुरुषों का, इनको छोड़ेंगे क्या? ये केवल इन्होंने ट्रस्ट बनाया। चंपत राय जी से पूछते हैं हम लोग कि उसमें पिछड़ा कितने लोग हैं पिछड़े, दलित हो कोई? उद्घाटन हो गया, महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया क्या? पार्लियामेंट का उद्घाटन हो गया, क्योंकि वो दलित है इसलिए तो बुलाया दोनों लोग। इतना अपमान करोगे, इतनी घृणा करोगे? अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री से हट गए, योगी जी उसको गंगा जल से धोएंगे? इतनी नफरत, इतना जहर हमारे प्रति है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, इतना जहर उतना नहीं लोग। इनका सब समझ गए हैं। और सीधी लड़ाई है भाजपा की, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस गठबंधन की। इनका सफा हो जाए उत्तर प्रदेश से।